हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई एम फ़हीम, वेलकम टू सिविल जोन एकेडमी। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। काफ़ी शानदार रहने वाला है, काफ़ी अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा विद द बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। तो दिस इज़ फॉर द डेली करंट अफेयर वीडियोज़। सोर्सेज आर द हिंदू, PIB, ऑल इंडिया रेडियो। दोस्तों आज 3 जुलाई, देखते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारे लिए। दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द ऑल द गवर्नमेंट एग्जाम, वेदर इट इज़ UPSC, PCS, EPFO, SSC, बैंकिंग एंड रेलवे। चलिए आज का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं न्यूज़ में। ड्रग डिस्कवरी हैंगथन 2020। क्लियर। तो दोस्तों किसने लॉन्च किया है अभी? ये लॉन्च किया हमारे HRD मिनिस्टर श्री रमेश पोखरियाल जी ने लॉन्च किया, और साथ में कौन है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्टर ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर हर्षवर्धन जी। ठीक है, इन दोनों ने साथ में इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है। ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए। तो ये बताएं कि दोस्तों ये दिस इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड नेशनल इनिशिएटिव्स है फॉर सपोर्टिंग द ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस के लिए। और यहाँ पे दोस्तों इंटरनेशनल टैलेंट देखने को मिलेगा, बाहर के लोग भी क्या इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्लियर, ये एक ओपन प्लेटफॉर्म है अक्रॉस द ग्लोब के लिए, तो काफ़ी सारे प्रोफेशनल आ सकते हैं, फैकल्टी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टूडेंट। ठीक है, तो सभी लोग इसमें क्या पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या दोस्तों? आइडेंटिफाई द ड्रग कैंडिडेट, ठीक है, अगेंस्ट द SARS-CoV-2। ठीक है, तो SARS-CoV-2 क्या दोस्तों? ये सेवरियन एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। अभी कोविड-19 चल रहा है, ठीक है, तो उसका ये एक स्ट्रेन है। क्लियर। तो एक CoV-2 का मतलब क्या है दोस्तों? ये दूसरा स्ट्रेन है। ठीक है, पहला स्ट्रेन कब हो गया? SARS-CoV-1, ये पहले आ चुका है। ठीक है, ये कब आउटब्रेक हुआ था? लगभग 2003 में हुआ था चाइना में। क्लियर, तो ये सेकेंड है कोविड-19 का। चलिए अगला है, एक अर्बन फॉरेस्ट इनॉग्रेट हो रहा है। कहाँ पर? कैग ऑफिस पर। क्लियर। तो क्या है दोस्तों, देखते हैं कैग ऑफिस। ठीक है, इसके फुल फॉर्म है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। क्लियर। तो ये कहाँ पर है लोकेटेड? बहादुर शाह जफर मार्ग पर, दिल्ली में। क्लियर। और एक अर्बन फॉरेस्ट अभी स्टेब्लिश हुआ है, इसका जो ऑफिस है वहाँ पर जो पार्क है। क्लियर, तो वहाँ पर अभी ये स्टेब्लिश किया गया अर्बन फॉरेस्ट। तो ये क्या है दोस्तों? एक डेंस फॉरेस्ट है। ठीक है, 2-3 तरह के फॉरेस्ट होते हैं। ओपन फॉरेस्ट होता है, और ठीक है मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट होता है, और डेंसली फॉरेस्ट होता है। क्लियर। तो एक डेंस फॉरेस्ट इकोसिस्टम बना रहे हैं। एरिया कितना है दोस्तों? थोड़ा 1 एकड़ से थोड़ा सा ज़्यादा एरिया है, और मल्टी लेयर फॉरेस्ट बना रहे हैं, जिसमें सर्फ भी होगा। ठीक है, और छोटे छोटे पेड़ पौधे भी होंगे। ठीक है, और बड़े ट्री होंगे। तो इस तरीके से एक मल्टी लेयर्ड फॉरेस्ट बनाया जा रहा है यहाँ पर। क्लियर। और जो हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर श्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने एक हैप्पीनेस, ठीक है, एक्सप्रेस किया है। इन्होंने बोला कि आने वाले टाइम में 12,000 सैम्पलिंग ऑफ द 59 इंडिजिनियस स्पेसीज के, ठीक है, इसमें प्लांट होने वाले हैं। और ये देखिए दोस्तों कहाँ से ये, ठीक है, कहाँ से इसका कंटेंट लिया है। ये देखिए वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के, ठीक है, टाइम पर 5 जून को जो मनाया जाता है, तो यहाँ पे एक स्कीम लॉन्च हुई थी, नगर वन स्कीम। ठीक है, तो वहाँ पर बात कही गई थी कि 200 अर्बन फॉरेस्ट, ठीक है, बनाने की बात कही गई थी। तो उसी की तर्ज पे ये लॉन्च किया गया कैग ऑफिस में। क्लियर। तो चलिए देख लेते हैं कैग ऑफिस है क्या? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। क्लियर। तो ये स्टेब्लिश कौन से आर्टिकल के तहत हुआ? आर्टिकल 148। क्लियर। तो आर्टिकल 148 के तहत हुआ, तो इसका मतलब क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्लियर। इसका काम क्या रहता है? इसको ऑडिट करने का काम रहता है। ठीक है, जितने भी गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर, कितना खर्चा हो रहा है, कितना रिसिप्ट हो रहा है, ठीक है, तो उसके पूरे तरीके से ऑडिट करने का काम करता है। और दूसरी जो और अदर बॉडीज़ हैं जिनको गवर्नमेंट फाइनेंस करती है, उन बॉडी को भी, ठीक है, उन बॉडी का भी ऑडिट करता है ये। क्लियर। तो जो भी स्टेट गवर्नमेंट हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, और अदर बॉडीज हो गई, सबको क्या करता है? तो ये ऑडिट करने का काम करता है। क्लियर। तो जो रिपोर्ट पेश करता है, ये पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर में पेश करता है। क्लियर। और जो पार्लियामेंट फिर किसको देती है? PAC को देती है। PAC मतलब पब्लिक अकाउंट कमेटी। क्लियर। तो ये इसको पूरी तरीके से निहारती है। क्लियर। और दूसरी कमेटी कौन सी? कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। ठीक है, तो इन 2 कमेटी को ये रिपोर्ट दी जाती है। ठीक है, ये स्पेशल कमेटी है। तो PAC कमेटी के बारे में भी जानेंगे दोस्तों। ये पब्लिक अकाउंट कमेटी, अभी ये लगभग ये फाइनेंशियल कमेटी है। और फाइनेंशियल कमेटी 3 तरह की होती है, PAC, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी। ठीक है, और तीसरी होती है दोस्तों कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। क्लियर। ये 3 कमेटी बोलते हैं, फाइनेंशियल कमेटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये पब्लिक अकाउंट कमेटी की अगर बात की जाए, तो इसमें कितने मेंबर होते हैं? इसमें 22 मेंबर होते हैं। ठीक है, 22 मेंबर मतलब 15 मेंबर, 15 + 7,
15 लोकसभा से लिए जाते हैं सांसद में, ठीक है, और 7 राज्यसभा से लिए जाते हैं। क्लियर। तो 22 मेंबर लिए जाते हैं और इस 22 मेंबर में से कोई भी इसका एक चेयरमैन चुना जाता है और इसमें ध्यान रखना दोस्तों कोई भी मिनिस्टर नहीं होता। क्लियर। जो 22 मेंबर चुने जाते हैं इसमें कोई भी मिनिस्टर नहीं लिया जाता। क्लियर। और जो चेयरमैन चुना जाता है इस 22 मेंबर से चुना जाता है और चेयरमैन को कौन सेलेक्ट करता है, ठीक है, लोकसभा स्पीकर सेलेक्ट करता है। ठीक है। तो ये पीएससी कमेटी हो गई। एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है सिविल सर्विस में कि इन तीन कमेटी में सबसे ज़्यादा जो मेंबर होते हैं कौन सी कमेटी में होते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना एस्टीमेट कमेटी में होते हैं जिसमें 30 मेंबर होते हैं। क्लियर। तो पीएससी में 22 मेंबर होते हैं और एस्टीमेट कमेटी में 30 मेंबर होते हैं, ठीक है, जो सांसद से लिए जाते हैं। और अंडरटेकिंग वाली कमेटी में दोस्तों इसमें भी 22 मेंबर होते हैं। क्लियर। और ये भी क्या है दोस्तों 15+7 मतलब 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। और ठीक है, ये 30 मेंबर। और ये जो दोस्तों जो एस्टीमेट कमेटी है देखिए सबसे ज़्यादा मेंबर है इसमें तीनों कमेटी में, और ये जो लिए जाते हैं सभी मेंबर लोकसभा से लिए जाते हैं। क्लियर। तो ध्यान रखना दोस्तों। और जो प्रेसिडेंट होता है, जो चेयरमैन होता है यहाँ पर, तो इसमें से ही चुना जाएगा, तो लोकसभा का ही मेंबर चेयरमैन होगा। और जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है इसका जो चेयरमैन होगा, इसका जो चेयरमैन दोस्तों, क्योंकि इसमें लोकसभा और राज्यसभा के दोनों के मेंबर होते हैं, तो चेयरमैन दोनों में से किसी का भी हो सकता है, राज्यसभा मेंबर भी हो सकता है और लोकसभा भी। क्लियर। मगर जो पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी है, जो वाली कमेटी तीसरी कमेटी है, इसका जो चेयरमैन होता है दोस्तों इसमें भी 22 मेंबर होते हैं, 15+7, 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। तो इसका जो प्रेसिडेंट जो चेयरमैन चुना जाता है ये लोकसभा से ही चुना जाता है। क्लियर। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। तो इसका जो चेयरमैन होता है पब्लिक अकाउंट कमेटी का, ये लोकसभा का मेंबर भी हो सकता है और राज्यसभा का भी। और एस्टीमेट कमेटी एंड पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी जो होती है इसका जो चेयरमैन होगा ये हमेशा किसका होगा, लोकसभा मेंबर होगा। क्लियर। तो देखिए ये 3 तरह की फाइनेंशियल कमेटी होती है। चलिए और देखते हैं कैग क्या है। ये हेड करता है दोस्तों इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट है उसको भी ये हेड करता है। क्लियर। और ये जो कितने आर्टिकल के तहत होता है ये 148, और कहाँ से कहाँ तक होते हैं 148 से 151 तक इसके आर्टिकल होते हैं। क्लियर। इसकी जो पोजीशन है दोस्तों 9th रैंक की कही जाती है। क्लियर। वो किसके बराबर है, जो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है ना, तो इसके बराबर इसकी रैंक है। ठीक है, इसकी भी 9th रैंक है और इसकी भी 9th रैंक है। और किसके तहत दी जाती है, ऑर्डर और प्रेसिडेंस के तहत दी जाती है। क्लियर। तो ध्यान रखना इसकी 9th रैंक है और किसके समान है ये, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। क्लियर। और फिलहाल में अभी जो कैग के जो, ठीक है, कैग कौन है हमारे, राजीव महर्षि हैं। क्लियर। ये देखिए इनकी पिक्चर है, ये राजीव महर्षि जी जो हैं, ठीक है, ये कैग हैं। और इन्होंने ऑफिस का रेज्यूम किया था 25 सितंबर 2017 को किया था। और ध्यान रखना ये 13th नंबर के कैग हैं। क्लियर। चलिए अगला आया डीएसी ने अभी अप्रूव किया दोस्तों 39 न्यू फाइटर जेट। क्लियर। लॉन्च करने के लिए और अपग्रेडेशन करने के लिए जो पहले से हैं 59 MiG-29 एयरक्राफ्ट। क्लियर। तो डीएसी क्या है दोस्तों, फुल फॉर्म ध्यान रखना, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। क्लियर। तो अभी मीटिंग हुई है और चेयरमैनशिप किसके चेयरमैनशिप में हुई है दोस्तों, हमारे जो रक्षा मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह के। क्लियर। तो इन्होंने अभी अप्रूव किया है कि क्या कैपिटल एक्विजिशन होना चाहिए, ठीक है, और क्या इक्विपमेंट रिक्वायर्ड इक्विपमेंट है किसमें, इंडियन आर्म फोर्स के लिए। ठीक है। तो इसके लिए एक बजट लॉन्च किया है और कितना है वो 38,900 करोड़। क्लियर। तो ये बजट लॉन्च किया, ध्यान रखना। और इसमें बताया जा रहा है कि जो भी ये, ठीक है, बनेगा तो इसमें 80% कंटेंट किसका रहेगा, इंडिजीनियस कंटेंट रहेगा। ठीक है, इंडिया का ही कंटेंट बनेगा। ठीक है, जब ये एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे तो इसमें जो सामान रहेगा, ठीक है, इस प्रोजेक्ट में, तो 80% कंटेंट कहाँ का रहेगा, इंडिजीनियस कंटेंट रहेगा। क्लियर। ध्यान रखना। और ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाया जा रहा है। और कौन दे रहा है ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, DRDO। ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड, ठीक है, डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर। DRDO के बारे में काफ़ी ब्रीफली हमने, ठीक है, डिस्कस किया था, पहले का लेक्चर दे सकते हैं। ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजी किसको दी जा रही है, जो इंडिजीनियस इंडस्ट्री है। क्लियर। तो उसको ट्रांसफर किया जाएगी, टेक्नोलॉजी वो बनाएंगी। क्लियर। अब डीएसी आल्सो अप्रूव द कितना, ठीक है, अप्रूव किया किसके लिए, ठीक है, प्रिक्योरमेंट फॉर द 25 MiG-29। ठीक है, MiG-29 बनाने के लिए कितनी 21 MiG-29 बनाएगा। और जो एग्जिस्टिंग 59 पहले से ही है MiG-29 उसको अपग्रेड करेगा। क्लियर। और 12 और बनाएगा, क्या होगा, Su-30 MKI। ठीक है, ये एयरक्राफ्ट, तो 2 एयरक्राफ्ट बनाएगा और 59 क्या पहले से उसको
अब अपग्रेड करेगा। देखिए ये MiG-29 इस तरह का होता है, आप देख सकते हैं पिक्चर में, क्लियर। और Su-30 MKI इस तरह का होता है, क्लियर, देख सकते हैं आप। और ये जो रशिया कंपनी बनाती है इसको, ठीक है, MiG-29 एयरक्राफ्ट कौन बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग कवर करती है रशिया कंपनी जिसका नाम है मिक्योन, ठीक है। और ये भी रशिया की कंपनी है, ठीक है, सुखोई नाम है। और ये डिज़ाइन करती है सुखोई Su-30 MKI, क्लियर। तो दोनों ही रशिया की कंपनी बनाती है। बाकी ये डिज़ाइन ये बना रहा है, मगर जो Su-30 MKI है जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है ये इंडिया में हो रहा है। किसके द्वारा हो रहा है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा, क्लियर। तो ये आप ध्यान रखिए। अगला देखिए, हाँ इसको देख लेते हैं क्या ये डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, ठीक है, डिफेंस में। क्या न्यू पॉलिसी है डिफेंस के लिए, ठीक है। कैपिटल एक्विजिशन क्या होना चाहिए इंडियन नेवी तीनों फोर्स के लिए, क्लियर। तो ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। इसके जो चेयरमैन होते हैं दोस्तों खुद ही मिनिस्टर ऑफ डिफेंस होते हैं जो फिलहाल में, ठीक है, राजनाथ सिंह जी हैं, क्लियर। और ठीक है, ये फॉर्म कब हुई थी दोस्तों, कारगिल जो वॉर हुआ था 1999 में, उसके बाद में ये फॉर्म किया गया था 2001 में, क्लियर। तो ध्यान रखना है इसको। अगला देखिए नाफ्टा 2.0, देखिए वर्जन है, तो इसका मतलब नाफ्टा पहले से ही है, क्लियर। और इसका एक नाम और दिया गया, फिलहाल में चेंज किया गया USMCA, ठीक है। तो यूएस मतलब क्या, ये कंट्री का नाम है, ठीक है, ध्यान रखना। यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट, एम इस मैक्सिको और CM इस कनाडा एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट है इन तीन कंट्री के बीच में, ठीक है। इसका मतलब ये है यूनाइटेड स्टेट, मैक्सिको और कनाडा, ठीक है। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ठीक है, इन तीन कंट्री के बीच में। अभी क्यों न्यूज़ में, क्योंकि अभी फिलहाल में ये इफेक्ट में आने वाला है 1 जुलाई के बाद में, ठीक है। तो अभी फिलहाल में इफेक्ट में आ गया ये, ठीक है। और ये रिप्लेस किया था दोस्तों, पहले मैंने बताया था नाफ्टा नाम था इसका, क्लियर। नाफ्टा का मतलब क्या, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, क्लियर। तो अभी इसका नाम चेंज कर दिया, USMCA भी कह सकते हैं और इसको कह सकते हैं नाफ्टा 2.0 वर्जन है, नया वर्जन, क्लियर। तो देखते हैं, और ये वर्जन है दोस्तों, ठीक है, नाफ्टा का। अगला देखते हैं, ये अभी ये फोकस करने की बात की जा रही है किसमें, स्टील एंड एल्युमिनियम टैरिफ, ठीक है। अभी टैरिफ लगाया हुआ जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं उसमें, ठीक है, टैक्स लगता है, उसको टैरिफ बोलते हैं। तो उसके बारे में, ठीक है, डिस्कशन के बारे में अभी बात, ठीक है, की जा रही है। और जो नाफ्टा जो 2.0 दोस्तों वर्जन जो लॉन्च ये साइन हुआ था, ये ध्यान रखना, G20 समिट जो 2018 में कहाँ हुई थी, अर्जेंटीना में हुई थी, ठीक है। G20 समिट, इसमें 20 कंट्रीज हैं। तो इसकी जो समिट हुई थी 2018 में अर्जेंटीना में हुई थी, क्लियर। साउथ अमेरिका की कंट्री है ये। तो ये तब साइन हुई, ठीक है, साइन किया गया था। बाद में इसको फिर दोबारा रिवाइज साइन किया था, ठीक है, रिवाइज वर्जन आया था। तो दोबारा कब किया था, 10 दिसंबर 2019 को किया था, ठीक है। और तीनों ने रेटिफाई कर दिया, ठीक है। इसकी लोकेशन देख लीजिए, मैक्सिको सिटी में, मैक्सिको में, ठीक है, ये मैक्सिको सिटी है, क्लियर। मैक्सिको हो गया, ये ऊपर नॉर्थ अमेरिका, नीचे साउथ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका हो गया, क्लियर। चलिए, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको हो गया, ठीक है, गल्फ है ये, गल्फ ऑफ मैक्सिको। अभी देखिए एक अवार्ड मिला है जिसका नाम है G20 ग्रेट इमिग्रेंट्स अवार्ड, क्लियर। तो देखते हैं किसको मिला है। ये हमारे डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी जी हैं, क्लियर। और ठीक है, अभी इनको एक पहले से ये पुरस्कार जीते हुए हैं, क्लियर। और जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स हैं प्रोफेसर राज चेती, ठीक है। तो इन दोनों का भी एक अवार्ड मिला है, ग्रेट इमिग्रेंट्स अवार्ड, क्लियर। और किसके द्वारा दिया गया, ये कार्नेजी कॉर्पोरेशन, क्लियर। तो देख लेते हैं ये कब अवार्ड स्टार्ट हुआ था। ये हुआ था 2006 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। ये तब ये यूनाइटेड स्टेट में इंडिपेंडेंस डे के उस टाइम दिया जाता है, क्लियर। 4 जुलाई से होने वाला है। और इसके फाउंडर कौन है दोस्तों, इसके फाउंडर है एंड्रू कार्नेजी, क्लियर। इसके फाउंडर ये भी दोस्तों ये इमिग्रेंट्स हैं पहले से ही, ठीक है। स्कॉटलैंड में रहते थे तो यूनाइटेड स्टेट में आ गए थे, तो इन्होंने स्टार्ट किया था 2006 में, क्लियर। तो चलिए देख लेते हैं कौन है ये जिनको 2, ठीक है, इंडियंस को पुरस्कार मिला है। तो ये देखिए इनकी पिक्चर है, सिद्धार्थ मुखर्जी जी ये हैं डॉक्टर, और राज चेती हैं, क्लियर। तो ये कौन है, इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला है, ठीक है। सिद्धार्थ मुखर्जी जी को 2014 में ये पद्मश्री अवार्ड भी मिला है, क्लियर। और इन्होंने जो, ठीक है, सर्विस की एक हॉस्पिटल में की है, ठीक है, न्यूयॉर्क में हॉस्पिटल है, एज ए फिजिशियन सर्विस की है। और ये एसोसिएट प्रोफेसर भी रहे हैं कहाँ के, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के, क्लियर। और इनको अवार्ड क्यों इनको चुना गया है, ठीक है, इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया किसमें, साइंस कम्युनिकेटर एट द टाइम ऑफ द पैंडेमिक, जो अभी कोविड-19 चल रहा है, ठीक है, उसके दरमियान में काफ़ी अच्छा काम किया है। इन्होंने एजुकेट किया लोगों को वायरस के बारे में, सोशल डिस्टेंसिंग की मीनिंग बताई है, क्लियर।
और सोशल मीडिया अकाउंट और काफ़ी सारे मीडिया इंटरव्यू भी दिए हैं, ठीक है, पैंडेमिक के बारे में। और राज शेट्टी साहब ने क्या किया, इनको भी, ठीक है, इनको चूज इसलिए गया, इन्होंने भी काफ़ी अच्छी रियल इन्फॉर्मेशन दी है अबाउट द कोविड-19। क्लियर, तो ध्यान रखना है दोस्तों। अगला देखिए, एक पॉलिसी लॉन्च हो रही है जिसका नाम है स्टिप 2020। क्लियर, इसकी फुल फॉर्म है साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी। ठीक है, साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी स्टिप 2020। तो देखिए अभी हाई लेवल एक इंडस्ट्री कंसल्टेशन हुआ है इस मीटिंग के लिए, ठीक है, जो पॉलिसी बनाई जा रही है 2020 की, अभी कंसल्टेशन, ठीक है, मीटिंग हुई है और 2 से 3 जुलाई तक चलने वाली है ये, ठीक है, चल रही है। और किसके द्वारा हुई है ये दोस्तों, ध्यान रखना है, ये स्टिप एक सेक्रेटरीट, ठीक है, सचिवालय है, किसका, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी का सचिवालय बनाया गया है। और पार्टनरशिप किसके साथ है, साथ में कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII और साइंस पॉलिसी फोरम, ठीक है, इन तीनों ने मिलकर इसको लॉन्च किया है अभी। तो देख लेते हैं ये जो सचिवालय है, ठीक है, सेक्रेटरीट स्टिप 2020 का, ये पहले से इस्टेब्लिश्ड हो गया था और किसको मिलकर बनाए, ये दोस्तों ध्यान रखना है, PSA, ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर। क्लियर, ये और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, तो इन दोनों से मिलकर ये सेक्रेटरीट बनाया गया किसका, स्टिप का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी का। क्लियर, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी काफ़ी ब्रीफली हमने डिस्कस कर लिया, पहले लेक्चर आप देख सकते हैं, इसको अभी हम डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या है ये ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर। क्लियर, तो ये एग्जीक्यूट कर रहे हैं दोस्तों इस पॉलिसी को, ठीक है, स्टिप 2020 को, क्या मेकिंग प्रोसेस है, ठीक है। तो देख लेते हैं, बाकी ये आप ध्यान कर सकते हैं, ये अभी 2020, इससे पहले जो पॉलिसी आई थी 2013 में आई थी। क्लियर, अभी अब कब आ रही है, 2020 में पॉलिसी आ रही है। क्लियर, चलिए देख लेते हैं क्या है ये PSA, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर। क्लियर, तो ये चीफ एडवाइजर है गवर्नमेंट के लिए। क्लियर, फॉर द मैटर ऑफ द साइंटिफिक पॉलिसी, जो भी साइंटिफिक पॉलिसी बनती है, ठीक है, उसको एडवाइस करने के लिए ये, ठीक है, चीफ एडवाइजर बॉडी है। और ये जो अभी फिलहाल में कौन सी रैंक है इसकी, ये सेक्रेटरी लेवल पोजीशन है इस बॉडी की। क्लियर, सेक्रेटरी लेवल पोजीशन है और ये क्रिएट कब हुई थी दोस्तों, 1999 में क्रिएट हुई थी बाय द अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च हुई थी। क्लियर, 1999 में। तो पहले जो पोजीशन थी दोस्तों इसकी कैबिनेट रैंक की थी। ठीक है, अभी ध्यान रखना इसकी जो रैंक है सेक्रेटरी लेवल रैंक की ये बॉडी है। और जो फर्स्ट PSA थे APJ अब्दुल कलाम जी थे। क्लियर, ये देखिए जो पहले थे APJ अब्दुल कलाम जी थे। ठीक है, 1999 2002 तक रहे थे। उसके बाद में राजगोपाला चिदम्बरम साहब थे जो 2002 से 2018 तक रहे हैं, काफ़ी लंबा टेन्यूर रहा इनका। क्लियर, और जो फिलहाल में थर्ड में है वो है के विजय राघवन। क्लियर, जो फिलहाल में, तो ध्यान रखना है फिलहाल में जो PSA के, ठीक है, चेयरमैन कौन है, के विजय राघवन साहब हैं। ठीक है, एक आता है PM। ठीक है, अब इसका काम क्या है, इस ऑफिस का काम क्या है, ये दोनों साथ में, ठीक है, पॉलिसी बनाते हैं, साइंटिफिक एडवाइजर की साइंटिफिक पॉलिसी बनाते हैं। किसके साथ में, PMSTIAC। ठीक है, देख लेते हैं क्या ये PMSTIAC। ठीक है, इसके, ठीक है, PMSTIAC। क्लियर, इसका नाम है। ठीक है, बाकी ये काउंसिल क्या है दोस्तों, ये काउंसिल फैसिलिटेट करती है PSA ऑफिस को। क्लियर, ये एक एडवाइजरी बॉडी है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर साहब की एडवाइजरी बॉडी है और किसको फैसिलिटेट करती है, PSA ऑफिस को, जो भी पॉलिसी बनानी है साइंटिफिक पॉलिसी। क्लियर, और ये कब लॉन्च हुई थी, 2018 में लॉन्च हुई थी। क्लियर, चलिए देख लेते, इसकी फुल फॉर्म देख सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है। और जो बॉडी है दोस्तों ये 21 मेंबर की बॉडी है। क्लियर, और एक एडवाइजरी पैनल है। चलिए आगे देख लेते हैं। अभी न्यूज़ में है क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये क्या है। क्लियर, तो अभी फिलहाल में जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ठीक है, ये इसको बनाने की बात चल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बनाने की बात चल रही है। क्लियर, इसका एम क्या रहेगा दोस्तों, इन्वेस्टमेंट करने के लिए रहेगा किसमें, हाईवे सेक्टर में। ठीक है, और इसमें क्या, अभी एक इन्वेस्टमेंट मैनेजर बोर्ड, एक बोर्ड बनाने की बात की जा रही है, जिसमें क्या होंगे, 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे। ठीक है, और एक चेयरमैन रहेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी है क्या, इससे क्वेश्चन उठ जाते हैं। ठीक है, तो ये तो ऑटोनोमस बॉडी है। क्लियर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और जो सेट हुई थी 1988 में। क्लियर, तो दोस्तों ये कौन सा एक्ट के तहत हुई थी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी एक्ट 1988 में। क्लियर, ये एक्ट आया था, उसके तहत ये बॉडी बनाई गई थी। और एक नोडल एजेंसी है, किसकी है, मिनिस्ट्री ऑफ द रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। ठीक है, इस मिनिस्ट्री ऑफ द रोड
ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की एक नोडल एजेंसी है। क्लियर। इसने अभी फिलहाल में एक MOU, ठीक है, साइन किया किसके साथ में, इसरो के साथ में, ठीक है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसरो के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है, काफ़ी ब्रीफली आप पहले लेक्चर देख सकते हैं, इसरो कब सेटअप हुआ था, ठीक है, पूरी इसकी काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमने डिस्कस कर ली है। तो इसके साथ में अभी क्या है, साइन हुआ है एक सैटेलाइट मैपिंग हाईवे, तो पूरे हाईवे को सैटेलाइट में करने के लिए, ठीक है, एक इनका एक MOU साइन हुआ है। क्लियर। तो अभी देख लेते हैं प्रेजेंट चेयरमैन कौन है इनके, सुखबीर सिंह संधू, ठीक है, जो 2019 में, ठीक है, अपॉइंट हुए थे। और सबसे पहले जो चेयरमैन 1988 में आए थे दोस्तों, इनका नाम था योगेंद्र नरेन। क्लियर। चलिए देखिए। तो थैंक यू एवरीवन, स्टे सेफ एंड हेल्दी। तो दोस्तों मुझे फॉलो कर सकते हो फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और ये, ठीक है, टेलीग्राम पर। यहाँ से आप क्या है, टेलीग्राम नीचे वीडियो देखेंगे आप नीचे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट में इसकी लिंक दी गई होगी, वहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। और आपका ये, ठीक है, ये टेलीग्राम खुल जाएगा और नीचे ज्वाइन का ऑप्शन आता है। क्लियर। तो उसको क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ से आपको फ्री PDF अवेलेबल होंगी, ठीक है, जो आप अपने रिवीजन के लिए यूज कर सकते हैं। क्लियर। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है, सब्सक्राइब का बटन है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो ठीक है, सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन